कर्नाटका इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन वहीं पर अगर भाजपा सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं बौखलाई हुई नजर आ रही है। जहां पर भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपनी कमर कस ली है और लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लीडर्स मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको सतवीर मनाज, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के यूथ लीडर अजय लगोत्रा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अमित शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सवालात करेंगे और सवालात कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि जिस तरीके से कर्नाटका इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है, बहुमत हासिल की है, क्या जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी अपना सत्ता बना पाएगी या नहीं? क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार का ही कार्यकाल आने वाले समय में देखने को मिलेगा? ये कुछ सवालात रहेंगे। तो सबसे पहले सर आपसे शुरू करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका इलेक्शन में विजय हासिल की है, जीत हासिल की है, बहुमत हासिल की है, तो किस तरीके से इसको लेते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे भाई अजय जी को बड़ी बड़ी बधाई देता हूं कर्नाटका के चुनावों के लिए। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि कर्नाटका के बारे में जब हम देखते हैं उस परिप्रेक्ष्य में, तो कर्नाटका में हमेशा 5 साल के बाद जनता जो है वो सत्ता परिवर्तन करती है। कभी भाजपा आती है तो कभी कांग्रेस आती है। जैसे हम हिमाचल की एक ट्रेडिशनल एक प्रेसिडेंट सा सेट हो गया है, जब हम देखते हैं तो वैसा रहता है। और मैं आपको बताता चलूं कि मैं कर्नाटका की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि 36% जो वोट शेयर है उन्होंने भाजपा को दिया है। और आपको मैं बताऊं कि जब कर्नाटका का चुनाव था उसी दिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ है जी। आपको वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर 17 की 17 मेयर की सीट्स पर हम जीते हैं। भाजपा ने थंपिंग मेजोरिटी के साथ वहां पर जीती है। ठीक बात है, कर्नाटका में क्या कमी रही है इसमें हम एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे जरूर। लेकिन कर्नाटका को लेकर ये कहना कि पूरे देश में कांग्रेस की ऐसी लहर बनी है, पूरे देश में कांग्रेस जनाब ऐसे हो रही है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में भी हम ही आएंगे। कांग्रेस को पहले ये देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आज देश में विपक्ष में बैठने के लायक नहीं है। देश के विपक्ष में बैठने के लिए जो संसद के अंदर 10% सीट्स चाहिए होती हैं, कांग्रेस के पास वहां पे भी 50 सीटें जो हैं वो लोकसभा के अंदर हैं। तो ऐसे जो मेरी बात सुनिए, वो 50 सीटों के ऊपर हम कहें कि कांग्रेस जो है वो जीत रही है और इस तरीके से ऐसी कोई बात जो है मैं इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भाई ने बहुत सारी बातें की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि वोट शेयर हमारा इतना ही है। हम तो ये माता रानी के चरणों में खड़े। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि बीजेपी का वोट शेयर इतना ही रहे और वो ऐसे ही एक एक करके सारी स्टेटें जो हैं हारते जरूर, वो खुश रहें कि उनका वोट शेयर बराबर है। लोकतंत्र के अंदर सर देखे जाते हैं कितने आपके पीछे विधानसभा में लोग बैठे हैं, और यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम चलता है, यहाँ पे आपको ये वोट शेयर आपका कितना है वो कंसल्ट, और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 44% है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जो बढ़ाया है। और जहाँ पे ये बात कर रहे हैं वहाँ पे कि कांग्रेस विपक्ष में बैठने के लायक नहीं, और यूपी की बात की, ये ट्रेंड रहता है जिसकी आपके एक स्टेट की गवर्नमेंट होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, शिमला में क्लीन स्वीप किया कांग्रेस ने, लेकिन हम इतना उसको नहीं करते। लेकिन ये है कि जब ये एक एरोगेंट हो गई है भारतीय जनता पार्टी, इनको क्या है कि ये सिर्फ देखना चाहते हैं कि मीडिया का, आपको पता ही, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा चंद चैनलों पे, और किस प्रकार से आधे घंटे के अभी पोस्टल बैलेट खुल रहे थे और वहाँ पे रिपोर्टर किस प्रकार से नाच रहे थे कि ओ यहाँ पे होगा। और ईवीएम का मैं बताता हूँ, अगर ईवीएम में भाई मेरे बोले, ईवीएम पहले बताता हूँ, अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना होती तो बीजेपी 10 सीटों से ज्यादा नहीं ले पाती। अच्छा, तो आज गड़बड़ी हुई है, क्या ईवीएम ठीक हो गई? कांग्रेस का ये कांग्रेस की जो है ये ऐतिहासिक काम है कांग्रेस का कि जब जहां पर ये जीतते हैं वहां पर ईवीएम ठीक हो जाती है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ठीक है। जहां पर ये हारते हैं वहां पे ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये कांग्रेस की एक प्रगति रही है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास इस समय देश में 5 राज्य ऐसे नहीं है जहां पे सरकार है। हम देश के 15 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। भारत के अंदर हमारी 300 से प्लस पार्लियामेंट में सीटें हैं। एक राज्य को जीतकर कांग्रेस ये नहीं कहे। और कर्नाटका आम जनता पर इस वक्त आम जनता पे अगर कोई राज कर रहा है कर्नाटका में, वो तो है कांग्रेस। कर्नाटका में कर रहे हैं, पूरे भारत में कौन कर रहा है? कर्नाटका में कर रहे हैं तो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी ने आम व्यक्ति, गरीब, किसान, मजदूर, पीड़ित, शोषित, वंचित की बात की है। आज एक गरीब को घर मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने यहां पर बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं लोगों के, वो इंप्लीमेंट नहीं किए। यहां पे डेमोक्रेसी को रिवाइव नहीं किया। यहां पे डीडीसी इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में यहां पर चुनाव जो है डेमोक्रेसी को रिवाइव किया है। हमने लोगों को, आम जनप्रतिनिधियों को पहुंचने की ज्यादा बोलने से ठीक है, बौखलाहट है कर्नाटका की, हम मानते हैं, लेकिन ज्यादा जोर से बोलने से कोई आप तथ्यों को तो छुपा नहीं सकते। लोकतंत्र की बात करी और यहाँ पे पिछले 9 सालों से चुनाव नहीं हुआ। लोकतंत्र की कौन सी यहाँ पे परिभाषा है? जब आप जनता में जब आप जनता को मौका नहीं देंगे अपना प्रतिनिधि चुनने, यहाँ पे प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाई जा रही है, तो आप कौन से लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जनाब? कौन सा लोकतंत्र है जहाँ पे इसी पार्क के अंदर आपने देखा JKSSB के एस्पिरेंट्स के साथ क्या हाल किया गया था? कौन सा लोकतंत्र है जहाँ पे डेली बेजर्स हमारे देखिए रोज चिल्लाते हैं। यहाँ पे तानाशाही इस प्रकार से बन चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, किस प्रकार से आम जनता को सवाल पूछने पे लाठी डंडों से मारा जाता है। वो इनके चुने और उनके ऊपर आज तक किसी ने चू नहीं किया, किसी बीजेपी के लीडर ने। लोकतंत्र में अगर जनता को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो लानत है फिर ऐसी लोकतंत्र जो आपने स्थापना की है जम्मू कश्मीर जी। क्या कहेंगे कर्नाटका इलेक्शंस को लेकर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को मुबारकबाद दूंगा कि ये वो इलेक्शन जीते हैं, और बीजेपी से ये कहना चाहूँगा ये आपके लिए एक सबक है। आप ये नहीं कह सकते कि हम पूरे हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि 15 स्टेटें ऐसी भी हैं जहाँ पे आप नहीं हो। इनको ये भी याद रखना चाहिए। लगता है कि इनको आजकल एक चीज़ हो गई है कि इनको सुबह उठते हैं और इनको लगता है पूरे हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत है। पूरे हिंदुस्तान में इनकी हुकूमत नहीं है। मैं आज सुबह भी देख रहा था 15 स्टेट में बीजेपी नहीं है। अब ये ना कहें कि मैं इनके खिलाफ हूँ, ना मैं इनके खिलाफ हूँ, ना मैं इनके खिलाफ हूँ, बट इनको एक सच बताना चाहता हूँ। किसके साथ है? हम इंसाफ के साथ हैं। वो आपने देखा होगा जिस JKSSB की बात की उसके साथ हम लड़े, अंदर हम हुए, फायर एंड इमरजेंसी PHE किसकी बात हमने नहीं की। और मैं ये बीजेपी से कहना चाहता हूँ, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, आपकी नीतियों से तकलीफ है। और आपके चेहरे पे जो एक अहंकार है ना, जो मोदी जी के नाम का एक अहंकार है, क्योंकि आप जनता को जनता नहीं मानते हो। आपके लीडरों का इतना खुमार है, वो जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हो, जो आपके साथी हैं। मैं 2 मिनट अहंकार की बात की है सतवीर जी ने, क्या कहेंगे? The panel should be unbiased. There should be no politically motivated people claiming themselves as so-called as social activists. First of all, it is the thing. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये लोकतंत्र की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस में रिगिंग करवाई। ये कांग्रेस वो है जो कहती थी कि महाराजा हरि सिंह वापिस जम्मू में नहीं आएंगे। नेहरू ने यहां से परेड ग्राउंड से स्पीच में कहा था। आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज की स्थापना की है, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd एंड 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर डीडीसी के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, मेरी बात सुनिए। यहां पर लोगों ने वोट दिए, अरे भैया बात सुनिए, लोगों ने वोट दिए। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। पीपल हैव चूजन भारतीय जनता पार्टी। लोगों ने चुना है भारतीय जनता पार्टी। डीडीसी के इलेक्शनों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वो कहां है कांग्रेस, कहां ये लोग हैं? ये लोगों ने चुना है। हमने यहाँ के लोगों को डीडीसी का इंस्टीट्यूशन दिया, हमने यहाँ के लोगों को बीडीसी का इंस्टीट्यूशन दिया, हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स दी हैं। ये लोकतंत्र है। हमने लोगों को वोट का अधिकार दिया है। एक सेकंड, आपके पास भी आएंगे सतवीर जी, आपके पास भी आएंगे आपके पास भी आएंगे। तो सुन लो, अगला कह रहा है, सुन लो। इन्होंने अंग्रेजी में तो ये कह दिया कि भाई ऐसे बंदों को सोशल एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। हम कहते हैं भाई हर बंदे का राइट है ना लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का। और मैं आप इनसे ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने क्या कह दिया कि हाँ 2014 में हमने भी विश्वास किया था, हम भी उसमें शामिल है। और हमने जब विश्वास किया तब आप बड़े खुश थे, हमें लगा जम्मू कश्मीर बदलाव होगा। आप किस पे विश्वास करते हैं? लोकतंत्र क्या है? स्टेट तोड़ दी, यूटी बना दी, हमारी जो 370 थी छोड़िए उसको, 371 धारा लागू करनी चाहिए थी। हमारे सारे ठेके, जगह, जमीनें, नौकरियां बाहर दे रहे हो और लोकतंत्र बताते हो। आपने कहा सवाल सुन ले पहले। आपने कहा कि आपने विश्वास किया, तो अब किस पे आप विश्वास, इन्होंने किया। आप विश्वास किस पे करते हैं?
अभी हम किसी पे विश्वास नहीं करते क्योंकि ये विश्वासघाती लोग हैं। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाते हो, एसएचओ को तुम हवलदार बनाते हो और कहते हो खुश हो जाओ हमने तुम्हें हवलदार बना दिया, डिमोशन कर दी। ये डिमोशन में भी अपना सुख दिखाते हैं। इनको सिर्फ ये है, इनको एनी हो सरकार बनानी है। आज जो 2-2 4-4 दिन की पार्टियां जो बनी हुई हैं, मैं वो देखता हूं और मैं कांग्रेस वालों को भी कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, उनके लीडरों की हालत देखिए। एक बंदा मुझे मिला किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने ज्वाइन कर ली। अभी थोड़े दिन के बाद मेरे को एक जिप्सी मिल रही है और उसके साथ मेरे को सिक्योरिटी मिल रही है। मैंने सोचा भाई कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, उसके लीडरों को आपने साइडलाइन कर दिया और जो इनकी तारीफ करेंगे, आज हम इनकी तारीफ करें, हम इनके हो जाएंगे और सब कुछ मिलेगा। अजय जी, सवाल रहेगा, क्या लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे तो कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से क्या सत्ता बना पाएगी यहाँ पर भी या नहीं बना पाएगी? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र की ऐसे मीडिया में आप अच्छे अच्छे जुमले फेंकने से तो होगा नहीं। और लोकतंत्र की जब बात करते हो तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले तो आप बोल रहे हैं हमने वीडीसी बनाया, डीडीसी बनाया, और वही डीडीसी इवन बीजेपी के चुने हुए डीडीसी जब यहाँ पे शर्मनाक होगा कि जब प्रदर्शन करने यहाँ पे बैठे थे अपने हक व हकूक़ के लिए, आज भी सिर्फ उनको मतलब कोई पावर नहीं दी है। कोई डीडीसी, चाहे अब अक्रॉस पार्टी लाइन आप किसी बीजेपी के पूछ लो, कांग्रेस के पूछ लो, किसको भी पूछो, ये कहेंगे कि कोई काम नहीं हो रहा धरातल पे। इवन उनसे ज़्यादा एम्पावर तो सरपंच है जो अपना इंडिपेंडेंटली अपनी पंचायत का कुछ काम कर सकता है। तो ये सिर्फ आप कहोगे कि मोहरे खड़े कर देना और काम नहीं करना, तो ये चीज़ें। बाकी अगर लोकतंत्र की इतनी आपको फिक्र है तो मैं तो कहता हूँ कि आप चुनाव करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी। हिमाचल में तब सुबुगाड़ थी कि जम्मू कश्मीर में हिमाचल हार गए ठंडे बस्ते में। अब गुजरात की बात जनाब, गुजरात में भी आते हैं। अब आप यूपी में, अभी आपको अरे यूपी में नगर निकाय के चुनाव को जीत के नगर निकाय भी चुनाव होता है, असेंबली भी चुनाव होता है, पार्लियामेंट भी चुनाव होता है। लोगों ने रिजेक्ट किया है। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव रिजेक्टेड कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी एंड देयर पॉलिसीज हु आर स्प्रेडिंग सेपरेटिज्म, हु आर स्प्रेडिंग। देखिए मेरी बात सुनिए, इनका भी सुन लीजिए, इनका भी सुन लीजिए, एक सेकंड, इनका भी सुन लीजिए, इनका ये तो ऐसे होगा नहीं, सेपरेटिज्म पे आ गए। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये अभी बात करते करते हमने केएस ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जिसमें हुर्रियत के लोगों को, हुर्रियत के लोग मनमोहन सिंह के साथ बैठ के चाय पीते थे। हुर्रियत के लोग मनमोहन सिंह के साथ बैठ के चाय पीते थे। हुर्रियत के लोग भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठ के पॉलिसी बनाते थे। यहाँ पर डोगरू की अस्मिता को छीना गया, डोगरू के ऊपर प्रहार किया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। ये लोग आतंकवादियों को प्रधानमंत्री के साथ बिठाते थे, हमने बिठाया क्या मनमोहन सिंह के साथ? मुझे बताइए कि ये आतंकवादियों को किसने बिठाया? ये जो लोग हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर को उस धारा पे लाकर खड़ा कर दिया था कि यहाँ पर ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाया गया था, यहाँ पे ऐसे लोगों को ये लोग टिकटें बांटते थे, यहाँ पे ऐसे लोगों को ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे लाते थे जो भारत की विरोध बात करते थे, जो भारत के विरुद्ध भारत में टुकड़े करना चाहते थे। हम नहीं खड़े हुए, कांग्रेस खड़ी हुई है, आज भी वो कांग्रेस में बैठे हैं। गंभीर आरोप लगाए हैं, अमित जी ने क्या कहेंगे? मैंने पहले भी बोला, चिल्लाने से तो आप झूठ को 100 बार बोलेंगे, सच तो होगा नहीं। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा, अब मुझे आपने तो इतना टाइम दिया, आपने बोला आरोप, हम बताएंगे। सबसे पहले बात, हम JKSSB के एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, ये उछल के चले जाते हैं नेहरू जी पे। हम जम्मू कश्मीर की बात चलते हैं, ये करते हैं बात कहाँ की? यूपी की। ये बोलते हैं कि कांग्रेस को रिजेक्ट किया। अगर आप वोट शेयर पे आप कर्नाटका में करेंगे, वहाँ पे भी जहाँ पे कांग्रेस नहीं थी, आप अगर उसका एनालिसिस करेंगे, कांग्रेस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे भी कांग्रेस वोट शेयर पर है। अब दूसरी बात, आप इन्होंने कहा कि सेपरेटिज्म देश के, जब याद करिए स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद जब शपथ ग्रहण समारोह में उनके प्रधानमंत्री जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे थे, सो कॉल्ड राष्ट्रभक्त लोग बैठे थे, और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने क्या कहा? हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पाकिस्तान का, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आतंकवादियों का जिन्होंने यहाँ पे चुनाव होने दिए। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री के सामने, वो देश के प्रधानमंत्री उन्हीं ऐसे बयान देने वालों के साथ सरकार बनाई। अब एक मिनट भैया, एक मिनट, इनको मैं जवाब। अब इन्होंने कहा कि बिट्टा कराटे, इन्होंने कहा कि अब कश्मीरी पंडित जो एक पीटा गया वो भी कश्मीरी पंडित था, जगती में रहते हैं वो। अब उसके बाद बोलते
फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, फॉर इज काइंड इन्फॉर्मेशन, तब यहाँ पे जगमोहन जी के गवर्नर थे और गवर्नर रूल था। और फारूक अब्दुल्ला जी का मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा कि जनता को गलत नहीं। अरे उमर अब्दुल्ला जी को भी पहली बार मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्होंने बनाया था। तो फिर हिस्ट्री पे जाएंगे तो बड़ी किताबें खुलेंगी। अब मेरी बात सुनिए, उस टाइम पे सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जी की, जिनकी सरकार में कोलिशन पार्टनर कौन था? भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई। ये फैक्ट्स है, मैं कोई बाहर आगे पीछे की बात नहीं करता। तो फिर ये किसका, और एक्सऑर्डर जब हुआ इतना वो हुआ किसका हुआ? इनकी सरकार में हुआ। आज अगर ये बोलते हैं कि केंद्र और उन्हीं जिनको कश्मीरी पंडितों के साथ जिनका इंसाफ नहीं हुआ, मनमोहन सिंह जी ने जगती जैसी बड़े बड़े टाउनशिप बना के उनको फिर से रिहेबिलिटेट करने का काम किया। इन्होंने 2014 में कहा कि हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे कश्मीर में बसाएंगे। आज मुझे बताइए, कृष्णा ढाबा के जो ओनर थे उनको किस प्रकार से अंदर मारा गया? हमारे कितने एससी कम्युनिटी के जो वहाँ पे टीचर्स हैं उनको मारा गया, कश्मीरी पंडितों को मारा गया। इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कौन करेगा? ये चिल्लाने से या नेहरू जी पे सत्यवीर जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कर्नाटका इलेक्शन के बाद भाजपा सरकार क्या बौखलाई हुई है? क्योंकि आम जनता का ये कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है वो बौखलाई हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है आपको? बौखलाहट ही है ना। देखिए हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं और ये जनाब देखिए सवेरे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, ये जनाब अंग्रेजी पे ज़्यादा तूल दे रहे हैं कि कुछ समझ ना आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो लोग समझते हैं बात वही करनी चाहिए जो उनके दिल तक पहुँचे और उनको बात का पता चले कि आखिरकार बात क्या हो रही है। उस गरीब को भी पता चलना चाहिए ना। ये डिबेट करने 3 लोग बैठे, हम अंग्रेजी मारेंगे, लंदन में तो हम है नहीं। मैं लेकिन एक चीज उसके प्लीज मेरी चलो ठीक है कोई नहीं, बट मैं मुद्दा नहीं बना रहा, बात रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने अंग्रेजी हिंदी का मुद्दा नहीं करिए, आप सीधा बात रखिए। मैं बात रख रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने बात रखी, मैंने भी बात ही कही। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, जब मुफ्ती साहब ने कहा, इन भाई साहब ने कहा, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़े देशद्रोही सब बाकी सबको देशद्रोही बनाते हैं, तो सबसे बड़ा देशद्रोह तो वो है ना। ऐसे अगर कोई और बंदा बोल दे, कोई और लीडर बोल दे पाकिस्तान की स्पोर्ट से ऐसा हो गया, तो ये तिलमिला उठते हैं, आग लग जाती है। जब आप सरकार बना रहे हो और जिसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हो वही बंदा ये कह रहा है, पाकिस्तान का शुक्रिया कर रहा है, और मोदी साहब बैठे हैं, सबसे कट्टर राष्ट्रभक्त वहां पे बैठे हैं, सरकार बन रही है, तब कुछ नहीं होता। महबूबा दीदी बन जाती है जब सरकार बनानी है, लेकिन जब सरकार टूटती है, आज बीजेपी के लोग पुतले जला रहे हैं और सनातन धर्म को बड़ा मानते हैं। पुतले जलाने, चलो जला दिए, ठीक है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में चलता है। टांगे भी जला रहे हैं औरत को, ये तो इनका सनातन धर्म है। महबूबा मुफ्ती को मार रहे हैं, तब क्यों नहीं मारा जब मारना था? आज महबूबा मुफ्ती कोस रहे हैं। उमर साहब को मुख्य इन्होंने सरकार में मंत्री बनाया, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला साहब के कोलेशन में ये रहे, और उसके बाद ये कहानी गई, पाकिस्तान तक इन्होंने भी हाथ मिलाया, कोशिश तो इन्होंने बड़ी की, लेकिन हुआ क्या? 0 रिजल्ट आया। आज जम्मू कश्मीर अगर भटक रहा है, खत्म हो गया, हमारी नौकरियां बाहर जा रही हैं, हमारी स्टेट यूटी बनी, सारा का सारा कारण भारतीय जनता पार्टी है। आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, तब से जो है वो नौकरियां नहीं देखने को मिल रही है। नहीं मिलेंगी। ठेके कहाँ पे है जम्मू के? देखिए ना, शराब के ठेके कहाँ जा रहे हैं? पैसा सारा बाहर जा रहा है और यूपी से जो इनका कहना, अमित जी इनका कहना है कि जब से भाजपा सरकार कार्यकाल में आई है तब से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा बढ़ चुकी है, नौकरियां देखने को नहीं मिलती। आप इसको किस तरीके से? कि भाजपा के सरकार में आने से पहले क्या जम्मू कश्मीर में नौकरियों का बम्पर बोनेंजा चल रहा था क्या? मुझे बताइए ना, मुझे फैक्ट्स पे बताइए कि कितनी नौकरियां इन लोगों ने दी। आज आप देखेंगे कि इससे पहले JKPSC की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंदर स्कैम्स होते थे, बैकडोर एंट्रीज होती थी, आम व्यक्ति तक बात ही नहीं पहुंचती थी, आम व्यक्ति को पता ही नहीं चलता था। एक गरीब का बच्चा घर में बैठ के तैयारी करता रहता था और ये लोग अपने लोगों को बैकडोर एंट्री से घुसा लेते थे। आज अगर एक सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट में अगर किसी को क्वेश्चन मार्क लगा है तो लगा है, अरे भैया सुनिए, अगर लगा है तो उस स्कैम को सामने लाकर इन्वेस्टिगेशन हमने की है। आज अगर कहीं भी आपको लगता है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो आज उसकी इंक्वायरी होती है। आज आम आदमी की बात सुनी जाती है। आज आम आदमी के अमित सुन लीजिए, आपका ये कहना है कि जो
पिछली सरकार रही है, कहीं ना कहीं वहां पर बैकडोर एंट्री बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद बता सकता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता सकता हूँ। एक सेकंड इनको पूछिए, इनके पास कोई प्रूफ है क्या? आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी एक आएंगे। मिनट का समय सर, मुझे क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से कहा गया कि बैकडोर एंट्रीज को लेकर क्या कहेंगे? एक ही पोस्ट जनरेट की गई, उसमें कौन लगा? हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर साहब, उनकी बेटी को लगा दिया गया। वो कौन सी एंट्री थी? और ठीक है, क्या पता बाकी वाले बैकडोर करते थे और ये शरेआम करते, क्योंकि इनको किसी का डर नहीं है, तो वो बात हो सकती है। और बात रही, अब ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया कि जो महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाई थी, उसमें सजाद लोन जी कौन थे? उनके साथ बड़ी गलबैयाँ अभी भी बड़ा चुकी क्या कहलाता है? ये सज्जाद लोन जी कौन थे? और उसके बाद मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, बोलते कि गरीब के बच्चे को नौकरी मिले, जिनको डंडे बरसाए जाते हैं, हमारी बहनों को घसीटा, वुमेन्स डे था उस दिन, जिस दिन वहाँ पे लड़कियों को घसीटा गया, वो गरीब की बेटियां ही थी ना। अमीर की बेटी तो नहीं आएगी सड़क पे अपनी मांग को लेके। दूसरी बात सुनिए ना, बैकडोर तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही इल्तजा करता हूँ। और इन्होंने रोज़गार की बात की, हमारे यहाँ पे बड़े सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं चिनाब वैली में, मैं अभी होके आया हूँ वहाँ से, और अपने मेरे साथ बंदा बैठा था होटल में, मैं रुका था और वो वहाँ पे रुका हुआ है, वो वेस्ट बंगाल का है। और वहीं पे जो होटल में लड़का झाड़ू मारा, बोलता भैया हम धूल खाएं, हम चट्टान ब्लास्ट की जाती है, हमारे घर में 2-2 दिन रोशनी नहीं मिलती, इतनी धूल होती है, मिट्टी होती है। और नौकरी कौन करे? वेस्ट बंगाल का, यूपी का, गुजरात का ठेकेदार, गुजराती। इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर जम्मू कश्मीर की नौकरियों पर, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज पर सबसे पहले हक बचाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का। अरे भैया कौन क्या? अरे सुनिए ना, सुनिए भैया, सुनिए आप हाँ तो ठीक बात है, आप आधा घंटा बोलेंगे, हम 2 मिनट बोलेंगे। आज ये लोग बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार हमने तोड़ी, जब हमें लगा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, एक कॉमन मिनिमम बियॉन्ड देखिए नहीं, ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही। इनको कहिए कि ये फिल्मी डायलॉग मारने से, फिल्मी डायलॉग बोलने से जो है ऐसे डिबेट की वो प्रगति नहीं रहती है। 2019 का चुनाव। अरे भैया ठीक बात है, आप बोलिएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। 2 मिनट की बात सुनिए। हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, सिर्फ डेवलपमेंटल मुद्दों पे जो है हमने सरकार बनाई थी। कश्मीर ने पीडीपी को मैंडेट दिया था, जम्मू ने भाजपा को मैंडेट दिया था। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनाई, और जब हमें लगा कि इसकी जो बेसिक एंटिटी है, बेसिक सेंटीमेंट है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का, वो खत्म हो रहा है, हमने पीडीपी के साथ सरकार तोड़ी है, किसी और ने नहीं तोड़ी। वी वर द पीपल जो ब्रोक कोलिशन विद पीडीपी, ठीक है नहीं, पीडीपी के साथ सरकार हमने तोड़ी। यहां पर धारा 370 आर्टिकल 35A जब आप देखोगे अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जम्मू कश्मीर पर थोपा गया। जम्मू कश्मीर की बेसिक एंटिटी को खत्म करने की कोशिश की, धारा 370 जैसी दीवार लाके खड़ी कर दी, उसको तोड़ने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आम व्यक्ति की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आम व्यक्ति तक डेमोक्रेसी पहुंचाने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। वेस्ट बंगाल का एक व्यक्ति लगा होगा, 90% लोग चिनाब वाली पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जम्मू कश्मीर के लोकल्स काम कर रहे हैं। 20-25 लोगों को मैं जानता हूं जो रजौरी से आके वहां पे काम करें, हमारे लोग हैं, गाड़ियां चलाते हैं, लोकल लोगों को वहां पर, ठीक है नहीं। हमने भारतीय जनता पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप स्थिरता देखते हैं तो वो हमने लाई है। हुर्रियत जैसी सेपरेटिस्ट, हुर्रियत जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को डिफंक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाने वाले, आज जवानों को शहीद बोल रहे हो आप, सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाने वाले आप, पुलवामा हमले पे क्वेश्चन उठाने वाले राहुल गांधी जेएनयू में जाने वाले हमसे क्वेश्चन करेंगे क्या? कांग्रेस को होश होनी चाहिए। मैं आपको देखिए, अच्छा क्वेश्चन उठाने वाले क्वेश्चन, और 1971 में बांग्लादेश बनाने वाले भी हम हैं, तो ठीक बात है, हमने क्वेश्चन उठाया और हम आपको मैं इनको पूछ रहे, अब बोलते स्थिरता। जब हमारे पिछले 1 महीने में हमारे कितने जवान शहीद हुए आपको भी पता है, हमें पता, पूरे देश को पता है। क्या ये स्थिरता है? आप मुझे बताइए, पुलवामा के ऊपर इतना बड़ा, अगर उन्होंने कोई झूठा क्लेम भी किया, क्या इन्होंने राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने अपना एक
किस्सा बताया कश्मीर में कि मुझे कुछ बहनें आई, उन्होंने बताया कि हमारे साथ आतंकवादी आए थे मिलने राहुल गांधी को कश्मीर में, कह रहे देखिए, थे अब कि ये- मेरे से आतंकवादियों की भेंट हुई है। ये राहुल गांधी ने कहा था मुझे आतंकवादी मिलने आए हैं कश्मीर में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को जरूर मिला है। ये क्वेश्चन करते हैं आतंकवादियों से ये मिलते हैं। मैंने पहले यही बोला। देखिए, यही संस्कारों का अंतर है। नहीं, आप संस्कार बीच में नहीं, संस्कार बीच में नहीं लाइए, आप कांग्रेस के संस्कारों को मैं भी तो- विचारधारा के संस्कारों की बात कर रहा हूँ। संस्कार कर दिया है। मैं विचारधारा के संस्कार, मैं कोई पर्सनल नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि यही है कि गांधी जो आइडियोलॉजी, हमें पेशेंस है, हमें टॉलरेंस, हम सुनते हैं और ये बीच में टोकते हैं। मैंने नहीं टोका। आपने ठीक नहीं है, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आखिरी सवाल। वक्त कम है, हमारे पास। आखिरी सवाल, वक्त कम है। आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, तो कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है? क्या भाजपा सरकार, क्या लगता है आपको कि भाजपा सरकार आएगी या फिर कांग्रेस पार्टी? देखिए, वो तय करने वाली जनता जनार्दन है। मैं आपको इन्होंने JNU का जिक्र किया और JNU में मैं इनको पूछना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार का जिक्र किया। कन्हैया कुमार आज बाहर क्यों है? अगर उसके ऊपर आज तक होम मिनिस्ट्री इनकी, दिल्ली में पुलिस इनकी, कन्हैया कुमार दिल्ली में ही है, वो उधर ही रहता है, तो उसको आज तक इन्होंने चार्जशीट करके अंदर क्यों नहीं किया? सिर्फ बरगलाना है लोगों को। और ये निर्मला सीतारमण जी कौन से कॉलेज से पढ़े? और NDA, आर्मी की बात की, NDA के जो कैडेट्स जाते हैं उनको डिग्री जो है वो एफिलेटेड कहाँ से होती है? JNU से होती है। तो क्या अगर इतनी एंटी नेशनल है तो वो वहां से क्यों आर्मी क्यों दे रही है? कब कहा इंटरनेशनल है? हमने कब कहा JNU इंटरनेशनल है? हमने कब कहा? हमने कहा JNU के अंदर इनके साथी, जिनके साथ ये बैठ के वहाँ चाय पीते हैं, जिनके साथ ये बैठ के वहाँ चाय पीते हैं, किनके साथ? किन साथियों के साथ? सभी को पता है, पूरे भारत को पता है, पूरे भारत को पता है। ये जानना चाहती है, जनता जानना I was not talking about the whole institution. I was not talking about the whole institution. Our finance minister is also alumnus of JNU. Okay? तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा था। ये लोगों का काम है बात को घुमाना, यहाँ से घुमाना वहाँ। मैंने कहा इनके कांग्रेस देन प्रेसिडेंट राहुल गांधी जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई। सेना की अस्मिता, सेना का गौरव जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और आज इनको शहीदों की याद आती है। इस पर हम बाद में डिबेट करेंगे। चलिए, इस पर हम बाद में डिबेट करेंगे। सतवीर जी, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो आप बेड़ा गर्क कर रहे हो, उस पे आप क्या करोगे? हमारी नौकरियां, हमारे रोजगार, हमारी स्टेट हमें कब वापस दे रहे हो? आप इतने पावरफुल हो दिल्ली में, आपसे एक स्टेट नहीं संभाली जाती। आए दिन कितने लोग शहीद होते हैं। यही कांग्रेस के टाइम पे होते ना, ये कपड़े फाड़ के बैठे होते। आज वही डर और देशभक्ति की बात करते हैं ना। जब बम बम बोले हुआ था, कितने दिन में अंदर रहा हूं, मैं भी रहा हूं। ये खाली ये सनातन धर्म का ठेका लेके बैठे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कांग्रेस से, अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है ना, तो उनको बजरंग बली का, श्री राम का, सबका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक ही ठेका लेके रखा है। और जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क, रिस्टोर स्टेटहुड और धारा 371, ये तो देशों के खाते में क्यों नहीं दे रहे? देखिए, बजरंग बली का आशीर्वाद कर्नाटका की जनता ने दे दिया, बजरंग बली ने दे दिया। और जो बजरंग दल और बजरंग बली में जो अंतर था वो भी स्पष्ट हो गया कि बजरंग दल अलग है और बजरंग बली के साथ आप किसी का करेंगे तो वो बजरंग बली जी का अपमान है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है, सबका हमारा यही है कि हम सबके सजेशंस को लेते हैं, हम सबकी आलोचना को लेते हैं और सभी चीज़। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जब होंगे, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। देखिए, हम तो कब से कह रहे हैं कि चुनाव करवाइए। भारतीय जनता पार्टी ही तैयार नहीं नजर आ रही, क्योंकि उनको धरातल पे अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कब होंगे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय करना है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तय करना। मेरे कांग्रेस के साथी भूल गए हैं कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। भैया रुकिए, यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराने। हाँ, भारतीय जनता अभी तक यही होता है। नहीं भैया रुकिए, लास्ट पॉइंट। अरे आपने अपना, अरे मैं बोलने दीजिए। अरे भैया आप ठंडा पानी पीजिए, बोलने दीजिए। आप हाँ तो साथ रखिए, एक घूंट मारिए उसका, तो पिए आप पानी को पियो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय करना है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं DDC के, उसमें हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वी आर 24/7 रेडी। जब चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। देखिए, हाँ,
और इलेक्शन कमीशन की बात में निष्पक्षता में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि डेट अनाउंस होने से पहले इनके अमित मालवीय जी ट्वीट कर देते हैं कि चुनाव कब होगा और कब, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। तो निष्पक्षता पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। बाकी सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप देख चुके हैं जिस तरीके से कुछ सवालात किए गए और क्या कुछ जवाब जो है वो दिया गया है। आप किस तरीके से लेते हैं कि आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव देखने को मिलेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी अपना सत्ता बना पाएगी या फिर भाजपा सरकार देखने को मिलेगी? आपकी क्या कुछ राय है? आप इसको किस तरीके से लेते हैं और कर्नाटक इलेक्शन को आप किस तरीके से लेते हैं? अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमित थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।